अरबपति सीईओ अपनी पत्नी की सच्ची भावनाओं का परीक्षण करना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर उसे ले जाने के लिए एक तिपहिया वाहन किराए पर लिया। इससे पहले कि लड़की कोई सवाल पूछ पाती, उसने उसे कार में बिठा लिया। 1 घंटे से अधिक की सवारी के बाद वे आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गए। लड़की ने अपने सामने पुराने घर को देखा। उसने गलती से सोचा सीईओ ने उससे शादी करने के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच दी, लेकिन लड़की को यह उम्मीद नहीं थी कि यहाँ सब कुछ सीईओ द्वारा सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध किया गया था। सीईओ को लगा कि लड़की सिर्फ एक गोल्ड डिगर, इसलिए उसने जानबूझकर उसका परीक्षण करने के लिए बैंकरप्ट होने का नाटक किया। यह पता चला कि 2 दिन पहले जब लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बार में घूम रही थी, तो उसने देखा कि एक षड्यंत्रकारी महिला सीईओ के ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला रही थी। दयालुता के कारण लड़की ने सीईओ को चेतावनी देने का फैसला किया, लेकिन जब वह ऊपर की ओर भागी तो वह उसे नहीं पा सका। वह केवल उसका पता लगाने के लिए दरवाजा खटखटाने की कोशिश कर सकती थी। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल सीईओ ने उसे सीधे कमरे में खींच लिया और दवा के प्रभाव का फायदा उठाते हुए उसके साथ रात बिताई। अगले दिन जब लड़की जागी, उसे खबर मिली कि उसके पालक पिता गंभीर रूप से बीमार। उसने जल्दी से अपने कपड़े उठाए और बाहर भागा। लड़की के जाने के बाद सीईओ जाग गया। उसे अपने सहायक से पता चला कि लड़की के इरादे नेक नहीं, वह शायद उसके पैसे के पीछे थे, लेकिन सीईओ ने सहायक से बात करना बंद कर दिया और फिर दिन की सभी मीटिंग रद्द कर दी। वह अकेले ही उस अस्पताल में गया जहां लड़की थी। इस समय लड़की अकेली और असहाय थी। अपने पालक पिता के इलाज के लिए मेडिकल फीस बहुत महंगी। उसके सभी दोस्तों को बुलाने के बाद भी वह पर्याप्त धन नहीं जुटा। जैसे ही वह चुपचाप फर्श पर बैठकर रो रही थी, सीईओ उसके सामने प्रकट हुआ। सीईओ ने कहा कि अगर वह उससे शादी कर ले तो वह लड़की के साथ सौदा करना चाहता। वह उसके पालक पिता के चिकित्सा व्यय को वहन करेगा। कुछ आंतरिक संघर्ष के बाद लड़की आखिरकार सौदे के लिए सहमत हुई। हालांकि जैसे ही उन्हें अपना विवाह प्रमाण पत्र मिला, सीईओ ने महिला को छोड़कर अकेले चले, जिससे लड़की वहीं खड़ी रह। जब सहायक को सीईओ की जल्दी शादी के बारे में पता चला तो वह चौंक गया। उसने तुरंत सीईओ को लड़की से दूरी बनाए रखने की सलाह दी, क्योंकि उसकी नजर में वह महिला गोल्ड डिगर के अलावा कुछ नहीं थी। लेकिन सीईओ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने कहा कि वह पहले लड़की को फंसाना चाहता था और फिर धीरे धीरे उसके साथ खेलना चाहता। सीईओ कंपनी के बाहर खड़ा था, लड़की के काम खत्म होने का इंतजार कर रहा था। लड़की ने उलझन में पूछा कि सीईओ की कार कहाँ है। सीईओ ने दूरी पर पुरानी 3 पहियों वाली गाड़ी की ओर इशारा किया, लेकिन लड़की सीईओ के पैसे के पीछे नहीं थी जैसा कि उसने सोचा। वह वास्तव में उसके प्रति ज्यादा आभारी थी, क्योंकि जब वह बैंकरप्ट हो गया था तो उसने उसे पैसे देने के लिए अपना घर बेच दिया। यह पता चला कि वे हाई स्कूल की क्लासमेट्स। लड़की के मन में कई सालों से सीईओ के लिए भावनाएं थी, यह जानते हुए कि वह एक अमीर परिवार से है और वह एक साधारण गरीब लड़की। उनकी स्थिति में अंतर के कारण वह कन्फेस करने से डरती थी। वह केवल उसे दूर से ही देख सकती थी और यहाँ तक कि उसने चुपके से उसकी एक तस्वीर भी खींची थी। उम्मीद थी कि वह इसे किसी प्रतियोगिता के लिए अपने पहले डिजाइन के रूप में इस्तेमाल करेगी। स्नातक होने के वर्षों बाद वे अप्रत्याशित रूप से फिर से सीईओ ने उसे पहली नजर में ही अपने हाई स्कूल की क्लासमेट्स के रूप में पहचाना। बाद में संयोग से उनके रास्ते एक दूसरे से मिल गए। सीईओ के सहायक को पता चला कि लड़की के पालक पिता गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती और उन्हें सर्जरी के लिए तत्काल बड़ी रकम की जरूरत। सीईओ ने निष्कर्ष निकाला कि लड़की ने जानबूझकर उनसे पैसे मांगे, लेकिन लड़की ने अपने पिता की चिकित्सा फीस के लिए जो पैसे जुटाए थे वे पालक माता पिता की जैविक बेटी को दे दिए, जिसने सारा पैसा अपने लिए ले लिया। अपने पालक पिता की हालत बिगड़ने और तत्काल सर्जरी की जरूरत के कारण लड़की अपनी सारी बचत खत्म करने के बाद असहाय हो गई। वह फर्श पर बैठकर रो रही थी। उसी समय सीईओ, जिसे उसके पेरेंट्स द्वारा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा था,